नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम रेलवे की स्पेशल सीरीज कर लेकर आए हैं, जहां की मैथ रीजनिंग के अलावा जीके का जो है वेटेज होता है। और वहां जो आपको टीसीएस एग्जाम लेती है उसका स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। तो हम इजी टू मॉडरेट कुछ कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ताकि नए जो भी जुड़े हुए हैं जीके जो पहली बार पढ़ना शुरू किए हैं तो उनके लिए भी ज़्यादा भारी ना बुझाए। हम ये बता दें कि 35-35 प्रश्नों की सीरीज़ होती है, जिसमें जो है 35 आपके मैथ रहेंगे और 35 जो है वो रीजनिंग आएगा। और शेष जो है वह 50 नंबर का क्या होता है कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें करंट अफेयर्स होते हैं, इतिहास के प्रश्न होते हैं और 120 की सीरीज होती है। सीबीटी 2 में 120 का यही सीरीज होता है। और जो है और आप आरपीएफ और आरपीएफ एसआई जो दोगे यही सीरीज रहती है, 35-35 की सीरीज रहेगी। तो 50 नंबर होने के कारण इसका वेटेज होता है। आरपीएफ का रिजल्ट जो है पिछला बार लगभग 70% से अगर आपको ऊपर रहा है तो ही आपको फिजिकल के लिए भी बुलाया गया था, दौड़ के लिए भी। एसआई में 90 से ऊपर कटअप गया था। तो आपको ये देखना होगा कि जनरल का वो कटअप था 2-4-10 नंबर आगे पीछे, लेकिन एक को तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर अच्छी तैयारी रहेगी तो फिक्स है कि आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। और उसमें जीके बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि अरिंदम बख्शी के जगह नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो रणधीर जायसवाल को जो है भारत सरकार ने क्या किया है, अरिंदम बख्शी की जगह नया विदेश सचिव बनाया। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी जो है ये रश्मि शुक्ला बनी है। कौन बनी है? महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला महानिदेशक रश्मि शुक्ला। ठीक है, आगे के प्रश्न हैं 2024 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसको मिला था? तो ये ओपन हाइमर को मिला था। किसको मिला था? ओपन हाइमर को मिला था। ठीक है, आगे के प्रश्न है, इंडियन ऑयल ने नया मानव संसाधन निदेशक किसको बनाया है? तो इंडियन ऑयल ने ये रश्मि गोयल को जो है नया मानव संसाधन निदेशक बनाया है। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो अभी एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के थे और 16वें में किसको बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, ध्यान रखना ये। चलिए, इससे पहले अरविंद पनगड़िया जो थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं बहुत दिन तक। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो 2003 ईस्वी में यह घोषणा की गई थी कि 9 तारीख को जो है, जिस दिन गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, उसी दिन से ये मनाया जाएगा। 2003 से है, याद रखिएगा यह प्रश्न। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यह भी किसकी देन है? कांग्रेस सरकार के समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने ही हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत की। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए प्रसिद्ध व्यक्ति राशिद खान का संबंध किससे था? तो राशिद खान अभी हाल ही फिलहाल में मरे हैं। ठीक है, इनका संबंध जो है पिछले साल दिसंबर में, और इनका संबंध जो है वो संगीत से था। ठीक है, अगला है कि किस व्यक्ति को बिम्स्टेक का नया महासचिव बनाया गया? तो जानते हैं कि बंगाल बे ऑफ बंगाल में जो है एक भारत का मल्टी सेक्टोरल जो है वो संगठन है। इसका इंद्रमणि पांडे, कौन है? इंद्रमणि पांडे, इनका क्या बनाया गया है? बिम्स्टेक का महासचिव। ठीक है, आगे है कि कौन सा ईंधन विद्युत उत्पादन सर्वाधिक करता है? तो हमको ये याद रखना है कि विद्युत उत्पादन में अभी भी कोयला 40% से ज़्यादा हिस्सेदारी अपना रखता है। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में या ओवरऑल में भी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा, ऊर्जा के सभी पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं। और गैर नवीकरणीय क्या है? गैर नवीकरणीय, इन्हें नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। गैर नवीकरणीय सारे स्रोत जो हैं आपको क्या करेंगे? ठीक है, सभी सारे स्रोत जो हैं गैर नवीकरणीय, ये किस में आएंगे? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, डीजल, केरोसिन जो भी ले लीजिए। किस रासायनिक तत्व को निम्न में से किस रासायनिक तत्व को समुद्र का समृद्ध स्रोत माना जाता है? तो ये याद रखना है कि इसमें जितना दिया हुआ है, इसमें ब्रोमीन का परसेंटेज सबसे अधिक है। वैसे तो क्लोरीन, सोडियम ये सब परसेंटेज में बहुत ज़्यादा है, ब्रोमीन इन सबों में, ये जो 4 एलिमेंट दिए हैं इनमें सबसे ज़्यादा, इसलिए यही आंसर होगा। किस रासायनिक तत्व का समुद्र समृद्ध स्रोत है? तो ये याद रखना है। और ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसका भी क्या हो जाएगा आंसर? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, अमरकंटक पहाड़ किस
खनिज की प्रचुर मात्रा के लिए जाना जाता है, तो ये याद रखना है कि उड़ीसा के आसपास है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। ठीक है। आगे है कि भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो भारत में गर्मी के मौसम में जो है ज़्यादातर चक्रवातीय वर्षा जो अक्टूबर नवंबर के समय में होती है, ये बंगाल की खाड़ी में होती है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ये याद रखना, इसमें दिल्ली उत्तर नहीं दिया हुआ है, और दिया हुआ उत्तर क्या है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो है 9,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और दिल्ली में 11,000। दिल्ली में कितना है? 11,000। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बिहार जो है ये राज्यों में सर्वाधिक है, 1100 से ऊपर लोग रहते हैं। ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है किसके हाथों है? इटली के हाथों। ठीक है, किसके हाथों है? इटली के हाथों। चलिए आगे के प्रश्न है कि तत्वों के नाम का संक्षेप निरूपण जो एक 2 अक्षर का है, जैसे सोडियम को Na लिखा जाता है, ये ऐसा करने वाला कौन था? बर्जीलियस। नाम को छोटा करने का श्रेय जो है ना, ये किसको जाता है? बर्जीलियस को जाता है। ठीक है। आगे है कि किस प्रकार के चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? तो जैविक अवसादी चट्टान जो है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? चूना पत्थर। ठीक है। कैल्शियम के निक्षेप से तैयार होता है। ठीक है। और जिन जीवों में कैल्शियम की मात्रा होती है उसी से यह बनता है। किस एक संगीतकार के नाम पर तेहरान सभागार का नाम रखा जाता है? तो ये बहुत बड़े शहनाई वादक, ठीक, इनका अमीरुद्दीन नाम था, और नौबत खाने से इबादत जो है, इसका क्लास 10th में एक चैप्टर है यतेंद्र मिश्र का लिखा हुआ, आप इसको ज़रूर पढ़िए। और इन्हीं के नाम पर मतलब जो है तेहरान में एक सभागार का नाम है किसका? बिस्मिल्लाह खान के नाम पर। तो आप जो है इन सभी प्रश्नों को एंजॉय करिए, और मैं 50 प्रश्नों की लंबी वीडियो तो नहीं डाल सकता, क्योंकि क्वेश्चन कलेक्ट करने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि 20 प्रश्नों की सीरीज आए, और इसमें जो इतना आपका स्कोर आया है वो पिन करिए। अगर कोई सुधार का लगे आपको, तो हो सकता है कि ह्यूमन एरर है, बिल्कुल गलती हो सकता है, और आपको लगे तो आप सुझाव पिन में ज़रूर भेज सकते हैं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और मज़े से पढ़ते रहिए, ज़रूर सिलेक्शन के चांस आपके लगातार बने रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।